नोट नहीं पता। नोट 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू और अम्बेडकर की उचित। पहला, नेहरू गुलामी पर अधिकार पत्र। दूसरा, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। अम्बेडकर, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया है। चौथा, संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय संबंधित अंतिम शक्तियां प्रिवी कैंसल लंदन को प्राप्त थी। पांचवा, ब्रिटिश संसद की ब्रिटिश संसद की सर्वोच्च इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार परिवर्तन नहीं कर सकते थे। छठवां, भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। सातवां, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी कर दिया और उसका विस्तार दलित जातियों एवं महिलाओं और मजदूरों वर्ग तक किया गया। आठवां, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। नौवां, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया तथा अदन इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार के माध्यम से शामिल कर दिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 11, इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार दिया। नोट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। पहला, 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएं और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों नई अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंप जाएगी। दूसरा, भारत एवं पाकिस्तान दोनों राज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। तीसरा, संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में कार्य करना जब तक संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक यह विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। चौथा, भारत मंत्री के पद पर समाप्त कर दिए जाएंगे। एवं पांचवा, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक उस समय 1935 में भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। छठवां, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। 7, इस अधिनियम के अधीन भारत को डोमिनियन को सिंध एवं बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहाट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। नोट, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ई के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष पर मत दिया। भारतीय